मिशन इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुरजोर तरीके से स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हम पूर्व की क्लास में पढ़ चुके थे, क्या पढ़ रहे थे? विशेषण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? विशेषण। हमने देखा था विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। आइए उसके आगे से क्लास को लेकर के चलते हैं। इधर देखिएगा, हमने आपको बताया था विशेषण। क्या बताया था? विशेषण। अब हमने कहा था विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा था 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विशेषण होते हैं? यानी कि देखिएगा, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार। कौन कौन से विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण, जिसे हम पढ़ चुके थे। संख्यावाचक विशेषण, जिसे पढ़ना था। परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए देख लेते हैं कौन कौन से थे। यानी कि आपका पहला विशेषण था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जिसे हम पढ़ चुके थे पूर्व की क्लास में। और दूसरा आपका आता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा आपका था परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा आपका था सार्वनामिक विशेषण। कौन सा था? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इसके पूर्व की क्लास में हम चर्चा किस पे कर चुके थे? गुणवाचक विशेषण पे हम चर्चा कर चुके थे। संख्यावाचक विशेषण पे हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हमने बताया था संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं? वे विकारी शब्द या वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण की तरफ बढ़ते हैं। क्या था आपका? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं और संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, इसकी परिभाषा देखिएगा। जिस संज्ञा शब्द जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध होता है। संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और हमने बताया था संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पहले देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा 10 आदमी आ रहे हैं। 10 आदमी आ रहे हैं। ठीक ना? 10 आदमी आ रहे हैं। यानी कि इधर देखिएगा, आदमी क्या है? आपकी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। 10 क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। लेकिन विशेषण में कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हुआ? संख्यावाचक विशेषण। जैसे हमने कहा कुछ आदमी, हमने कह दिया कुछ आदमी। क्या कह दिया? कुछ आदमी। ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। अब हमने कहा कुछ आदमी, यानी आदमी क्या है? आपका संज्ञा है। आदमी क्या है? आपका संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता भैया कुछ आदमी। कितने आदमी? कुछ आदमी। अब कुछ आदमी से तात्पर्य है भैया 10 होंगे, 5 होंगे, 2000 होंगे, 4000 होंगे,
या 10, 20, 50 जो भी होंगे, यानी कि जब भी होगा उनका संख्याओं में ही बोध होगा। किसमें बोध होगा? संख्या में ही बोध होगा। ऐसा तो आप कहेंगे नहीं भैया ऐसा 2 आदमी, ऐसा कहेंगे नहीं 1 पौवा आदमी, 2 पौवा आदमी, 5 किलो आदमी, 10 किलो आदमी, ऐसा कहेंगे नहीं। जब भी आप कहेंगे कुछ आदमी का सेंस यही निकलता है, संख्या है लेकिन कितनी है निश्चित नहीं है। तो इसी के आधार पर संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया था, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। आइए देखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए। ये पूर्व की क्लास में आपके समक्ष ये सब चीजें हो चुकी थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आगे हैं क्या चीजें। इधर देखिएगा, अब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कितने? 2 भेद होते हैं, होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पहला आपका आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा आपका भेद आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या आता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में यह होता है जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है, उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कह दिया, इधर देखिएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखिएगा, जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है, जो संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं। यानी कितने भेद होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है ना? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार है, उसके बाद फिर एक एक को लेकर चलेंगे। यानी कि पहला आपका प्रकार आ जाता है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण। और दूसरा आपका आ जाता है पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक विशेषण, और तीसरा आपका आ जाता है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण
उसके बाद आपका चौथा आ जाता है समूह या समुदाय वाचक विशेषण। समूह या समुदाय वाचक विशेषण। समूह या समुदाय वाचक विशेषण। उसके बाद पांचवा आ जाता है प्रतीक बोधक विशेषण। क्या आता है? प्रतीक बोधक विशेषण। प्रतीक बोधक विशेषण। ठीक है ना? बातों को अच्छे समझिएगा। पहला आपका आता है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, तीसरा आवृत्तिवाचक विशेषण, चौथा है समूह या समुदाय वाचक विशेषण और पांचवा है प्रतीक बोधक विशेषण। क्या है? प्रतीक बोधक विशेषण। अब यहां पर देखिएगा गणनावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। गणनावाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक ना? गणनावाचक के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्णांक बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण और अगला आपका आता है अपूर्णांक बोधक विशेषण। अपूर्णांक बोधक विशेषण। क्या आता है? अपूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक ना? यानी कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक कहते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। यानी कौन कौन से हैं? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समूह या समुदाय वाचक विशेषण, प्रतीक बोधक विशेषण। और इसमें गणनावाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। गणनावाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? दो। पूर्णांक बोधक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण। अब आइए अच्छे से बातों को समझते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। पूर्णांक बोधक किसे कहते हैं? अपूर्णांक बोधक किसे कहते हैं? गणना बोधक किसे कहते हैं? या क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूह या समुदाय, प्रतीक बोधक किसे कहते हैं ना? अच्छे से समझते हुए चीजों को आगे बढ़ते हैं। ठीक है? इतना आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप लोग जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो लोग हैं देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, बराबर रेगुलर चल रहे हैं हमारे साथ कदम से कदम मिला करके, वो वीडियो को अपने दोस्त यार मित्र के पास शेयर कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, यानी इतना आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है? अब यहां हमने देखा था निश्चित संख्यावाचक विशेषण में, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में, वाचक विशेषण में, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमने देखा था कि इसके कितने भेद थे? पांच। कितने भेद थे? पांच। कौन कौन से? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूह या समुदाय वाचक और हमने प्रत्येक बोधक देखा था। ठीक है? अब यहाँ पे हम पहला पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? गणनावाचक, गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण। अब गणनावाचक विशेषण में देखिएगा, अब हमने कहा इसके दो भेद होते हैं, पूर्णांक गणनावाचक विशेषण और अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। जैसे हमने कह दिया इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्णांक गणनावाचक विशेषण और अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। पूर्णांक गणनावाचक विशेषण और अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। पूर्णांक गणनावाचक विशेषण और दूसरा आपका आ जाता है, ये पहला आपका है, और दूसरा आ जाता है आपका अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण। ठीक ना? इधर देखिएगा, पूर्णांक गणनावाचक विशेषण और दूसरा आपका अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। अब यहाँ पे पूर्णांक गणनावाचक में आप देखेंगे, पूर्णांक गणनावाचक में देखेंगे आप अच्छे से, तो जैसे हमने कहा है 1,
जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? पूर्णांक गणनावाचक विशेषण है। और पूर्णांक गणनावाचक विशेषण को होने के साथ साथ गणनावाचक विशेषण है, और गणनावाचक विशेषण होने के साथ साथ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे हमने कहा 2 बालक, जैसे हमने कहा 2 बालक आ रहे हैं, हमने कह दिया 2 बालक आ रहे हैं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, 2 बालक आ रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा बालक आपका क्या हो गया भैया? क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब इस बालक की विशेषता कितने लोग आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं। हमने कहा 2 बालक आ रहे हैं, 4 बालक आ रहे हैं, 3 बालक आ रहे हैं, 5 बालक आ रहे हैं, 10 बालक आ रहे हैं, 20 बालक आ रहे हैं, 15 बालक आ रहे हैं ना। तो एक सब क्या हो गया भैया? पूर्णांक गणनावाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। और पूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहते हैं किसे? जो पूर्णांक संख्याओं का बोध कराता है, जो संज्ञा सर्वनाम के पूर्णांक संख्याओं का बोध कराता है, उसे हम पूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा 2 बालक आ रहे हैं, 4 बालक आ रहे हैं, 5 बालक आ रहे हैं, 10 बालक आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? पूर्णांक गणनावाचक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जहां तक आप गिन पाइएगा, ये सब क्या है? पूर्णांक गणनावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। मेरी बात को उम्मीद है अच्छे समझ चुके होंगे। अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण के साथ साथ गणनावाचक विशेषण है। जैसे मान लीजिए आप कभी ग्रामीण क्षेत्र में, मान लीजिए आप टीचर हो गए या कुछ भी हो गए, कभी आप गणना उड़ना करते हुए किसी को देखे होंगे, तो गणना कैसे करते हैं भैया? ऐसा है, इस गांव में इस व्यक्ति की गणना हो चुकी है, इस परिवार में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग ना, 10 लोग हैं। तो ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या गणना है। और गणना क्या है? पूर्णांक गणना है। और पूर्णांक गणना में क्या है? ये सब आपकी चीजें आ गई। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि नहीं? इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा अपूर्णांक गणनावाचक में क्या होता है? अपूर्णांक गणनावाचक में क्या होता है? इसमें देखिएगा, अपूर्णांक गणनावाचक में होता है जो संज्ञा सर्वनाम के अपूर्णांक संख्याओं का बोध कराता है। जो संज्ञा सर्वनाम के अपूर्णांक संख्याओं का बोध कराता है, उसे अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा आधा क्या है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। जैसे हमने कहा 1.5 क्या है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। जैसे हमने कहा 2.5, सब क्या है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण है। जैसे हमने कहा पौने या पौना ना, हमने कहा 6.25 या 6.25 या 6.25, 6.25 या पौना, ठीक है ना। आधा, 1.5, 2.5, 6.25, 3.25, 5.5, ये सब क्या है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण है। जब भी किसी भी संख्या का 1/4 हो या 1/2 हो, तो वह क्या हो जाता है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण हो जाता है। कौन सा विशेषण हो जाता है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने कहा आधा 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 क्या है? हमने प्रश्न बनाया आधा क्या है। प्रश्न हमने बना दिया आधा क्या है। जैसे हटा दीजिए, मैंने प्रश्न बना दिया क्या है? आधा क्या है। तो अगर पूछे आधा क्या है, तो आपका प्रश्न अगर बन गया तो आधा आप क्या बताएंगे? अगर पूछ लिया आधा क्या है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समूहवाचक है। सभी लोग कमेंट करेंगे। पूछे आधा क्या है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समूहवाचक है, तो आपका जवाब होगा गणनावाचक है। नहीं, गणनावाचक में आधा क्या है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। कौन सा है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे कि यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी ना, और आप पूर्णांक वाली भी आ जाएंगी और अपूर्णांक वाली दोनों संख्याएं कहां पे आ जाएंगी? आपके गणनावाचक विशेषण में आ जाएंगी। कहां पे आ जाएंगी? गणनावाचक विशेषण में आ जाएंगी। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। स्क्रीनशॉट बना लिया आप लोग, चलिए आगे देखते हैं। अगला भेद आपका आता है संख्यावाचक में। अगला भेद है आपका दूसरा वाला। दूसरा भेद क्या है आपका? क्रमवाचक। क्रमवाचक विशेषण। कौन सा? क्रमवाचक विशेषण, यानी कि क्रमवाचक विशेषण। अब क्रमवाचक विशेषण कहते किसे हैं? जैसे मान लीजिए कभी आप देखिएगा किसी रो में अगर विद्यार्थी गण बैठे हुए हैं, या किसी रो में आप देखिएगा तो पहले खाना खाया जाता था नीचे बैठ करके या टेबल बैठ कर, रो होता है ना, तो रो में आप देखिएगा तो रो में कैसे आप गिनती करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सब लोग गांव में खाना खिलाते हैं या सिटी में खाना खिलाते हैं। मान लीजिए अब तो अलग सिस्टम बन गया है, पहले सब जमीन पे बैठा करके या टेबल बैठा कर खाना खिलाते थे। तो वहां क्या होता था भैया, ऐसा है कि तीसरे वाले व्यक्ति को छोड़ के चौथे वाले व्यक्ति के पास सब्जी अभी नहीं पहुंची है या रसगुल्ला भी नहीं पहुंचा है, तो क्या बताया जाता? क्रम बताया जाता था। क्या बताया जाता था? क्रम। जैसे मान लीजिए कहते नहीं कि भैया ऐसा कि 6 लोग को छोड़ करके 7वें लोगों के पास अभी रसगुल्ला नहीं पहुंचा है, यानी वो क्या बता रहे हैं? गणना नहीं कर रहे, वो क्रम बता रहे हैं, तीसरा चौथा छोड़ करके या 5वां छोड़ करके या 10वां छोड़ करके वहां जो है अभी सामग्री नहीं पहुंची है। इसमें क्या आ जाता है आपका? इसमें आ जाता है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ना, ये सब क्या है? क्रमवाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, सब क्या है? क्रम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्रम बता रहे हैं। हमने कहा, जैसे हमने कह दिया पहला आदमी कहां जा रहा है, या दूसरा वाला आदमी कहां जा रहा है, दूसरा आदमी कहां जा रहा है, दूसरा, जैसे हमने कह दिया दूसरा आदमी कहां जा रहा है, दूसरा आदमी कहां जा रहा है, दूसरा आदमी कहां जा रहा है, पूछा जाए दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? क्योंकि आदमी क्या है? संज्ञा है। अभी संज्ञा के होने के नाते विशेष भी है। क्या है? विशेष भी है। क्या है? विशेष भी है। इस आदमी विशेषता भी है, दूसरा वाला है, तो दूसरा क्या है? क्रमवाचक है। और क्रमवाचक के उसके ऊपर आप बढ़ेंगे तो निश्चित संख्यावाचक है। क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। और निश्चित संख्यावाचक के ऊपर बढ़ेंगे संख्यावाचक है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां क्या है आपका? क्रमवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है। अगला देखिएगा, जैसे आपका अगला आता है अगला विशेषण आपका आता है तीसरे वाला, इसे आप आवृत्तिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण। अब आवृत्तिवाचक विशेषण में आप देखेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण होता क्या क्या है। जैसे मान लीजिए आप कहते नहीं है 2 गुना 3 गुना, किसी चीज की आवृत्ति होनी, किसी चीज के क्या होता है भैया? आवृत्ति होती है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, 18 गुना, 20 गुना ना, तो यानी कि क्या हो जाता है? आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में हमेशा गुना शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गुना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा 2 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 4 गुना, 5 गुना, या 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना ना, तो यहां गुना शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक। जैसे कहते हैं, मान लीजिए हमारे घर सभा हुई, हमारे घर सभा हुई, जैसे 2 गुना आदमी आए, आदमी आ रहे हैं, 2 गुना आदमी आ रहे हैं, या 2 गुना बालक आ रहे हैं। ठीक ना, तो यानी कि यहां देखिएगा आदमी आपका क्या है? संज्ञा है। आदमी क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता भैया कितने गुने हैं? 2 गुने। कितने गुने हैं? 2 गुने। तो पूछा जाए 2 गुना क्या है, 4 गुना क्या है, 6 गुना क्या है, 8 गुना क्या है, 10 गुना क्या है,
तो आप बताएंगे आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक अगर विकल्प में नहीं होगा निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्यावाचक विकल्प में नहीं होगा तो आप संख्यावाचक जवाब करेंगे। उत्तर देंगे क्या? संख्यावाचक देंगे। तो यानी 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 9 गुना 12 गुना, क्या है? आवृत्तिवाचक है। क्या है? आवृत्तिवाचक है। अगला देखिएगा, अगला है आपका आ जाता है चौथे नंबर पे आपका आता है समूहवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक। समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। ठीक है ना? ये अपने आप ही बता रहे, हम समूह की बात करेंगे। समूहवाचक या समुदायवाचक क्या कह रहा है? मैं समूह की बात करूंगा या समुदाय की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? समूह या समुदाय की बात करूंगा। और जब समूह या समुदाय की बात करूंगा तो यहाँ पे होता क्या है? जैसे हमने कहा दोनों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छो, सातों, ये सब क्या है? समूह की बात करें। ऐसे मान लीजिए हम लोग पहले बचपन में बदमाशी करते थे तो काफी लड़के रहते, 3 लोग 4 लोग 5 लोग आपस में खेलते थे, बदमाशी कहते थे। पिताजी कैसे बुलाते थे? कहते दोनों इधर आओ, बदमाशी करो, दोनों लोग इधर आओ। तो दोनों लोग जो इधर आओ तो वो दोनों क्या था? समूह या क्या था? समूह या समुदायवाचक था, क्योंकि उनमें समूह का बोध होता था। किसका बोध होता था? समूह का बोध होता था। जैसे मान लीजिए कभी हम लोग मार्केट जाते थे, 2-3 लोग एक ही बाइक पे चले जाते थे, तो कहते तीनों लोग जाओ लेकिन जल्दी आना। फिर जब आते थे बदमाशी करते थे, तीनों लोग इधर आओ, और मार भी पड़ती थी, पीट भी पड़ती थी। ठीक ना? तो वहां समूह का बोध हो रहा। किसका बोध हो रहा? समूह या समुदाय का बोध हो रहा। तो यानी दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छो, सातों, आठों, नौ, दसों, ये सब क्या है? समूह या समुदायवाचक। क्या है? समूह या समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है? अगला आपका आता है 5वां नंबर, इधर देख लीजिए, प्रतीक बोधक विशेषण। प्रतीक बोधक विशेषण। प्रतीक बोधक विशेषण क्या होता है? प्रतीक बोधक विशेषण। अब प्रतीक बोधक विशेषण में होता क्या? ऐसे प्रतीक, प्रतीक हर एक, सवा सवा, सवा सवा, दो दो, दो दो, ये सब क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण है। क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण है। फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, इतना देख लीजिए, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। संख्यावाचक विशेषण, विशेषण 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक हम पढ़ चुके हैं, संख्यावाचक हम पढ़े। संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे हमने कहा 10 आदमी, 5 लड़के, या 2 बालक, ठीक ना, या दोनों बालक। ठीक है? ये सब क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने भेद थे? 5 भेद थे। कितने भेद थे? 5 भेद थे। पहला आया गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आपका आवृत्तिवाचक, चौथा आपका समूह या समुदायवाचक, और 5वां आपका आया प्रत्येक बोधक। क्या आ गया? प्रत्येक बोधक। जिसमें आप गणनावाचक में, गणनावाचक के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पूर्णांक गणनावाचक और अपूर्णांक गणनावाचक। कौन कौन से हैं? पूर्णांक गणनावाचक और अपूर्णांक गणनावाचक। अब पूर्णांक गणनावाचक में होता क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है? पूर्णांक गणनावाचक है। और अपूर्णांक गणनावाचक में जैसे आधा, पौने, अढ़ैया, सवा, पौने 6, पौने 7, ठीक है ना, सवा 3, ये सब क्या है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण है। उसके बाद आपका आ जाता है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक में क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये सब क्रमवाचक विशेषण आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा आवृत्तिवाचक विशेषण आ जाते हैं, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, ये सब क्या आ जाते हैं? आपके आवृत्तिवाचक विशेषण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण आ जाते हैं। उसके बाद आपका आता है समूह या समुदायवाचक विशेषण। क्या आता है? समूह या समुदायवाचक विशेषण। समूह या समुदायवाचक में जैसे हमने कहा दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छो, सातों, आठों, नौ, दसों, तो क्या हो गया भैया? आपका दोनों, तीनों, चारों, पांचों क्या हो गया? समूह या समुदायवाचक। यहाँ समूह या समुदाय का बोध होता है। समूह या समुदाय का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो, समूह में बुला लीजिए।
क्या हो, समूह में बुला लीजिए, समूह में एक्सेप्ट कर लीजिए, तो वहां क्या होता है, समूह या समुदायवाचक होता है। क्या होता है, समूह या समुदायवाचक होता है। उसके बाद होता है प्रत्येक बोधक विशेषण। क्या होता है, प्रत्येक बोधक। अब प्रत्येक बोधक, प्रत्येक, हर एक, सवा सवा, दो दो, पौने पौने, ये सब क्या आता है, प्रत्येक बोधक विशेषण में आते हैं। यानी कि निश्चित संख्यावाचक कितने भेद थे, 5 भेद थे, जिसमें आपका पहला था, इधर देख लीजिएगा, इतना हटा देते हैं, फिर क्रम से बता दे रहे हैं कौन कौन सा था, कैसे था। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे आपका था, पहला पॉइंट था गणनावाचक, गणनावाचक था, और दूसरा पॉइंट आपका था क्रमवाचक, क्रमवाचक, और तीसरा पॉइंट आपका था आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। चौथा पॉइंट आपका था समूह या समुदायवाचक, समूह या समुदायवाचक, समुदायवाचक। ठीक है ना। और पांचवा पॉइंट आपका था प्रत्येक बोधक। क्या था, प्रत्येक बोधक था। ठीक है ना। यानी कि गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक, समूह या समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक, अब आगे चलते हैं। हम देख चुके हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद कौन कौन से थे, ये थे। और गणनावाचक विशेषण के 2 भेद थे, कौन कौन से, पूर्णांक गणनावाचक और अपूर्णांक गणनावाचक ना, पूर्णांक गणनावाचक और आपका अपूर्णांक गणनावाचक, अपूर्णांक गणनावाचक। ये सब चीजें हम देख चुके हैं। 60 स्क्रीन आप बनाना चाह रहे हैं, बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, अब हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो चुका है आपका, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला आपका आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा था अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। क्या था, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आप देखेंगे, यानी कि जब संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध ना हो तो वहां कौन सा विशेषण होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। जब संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्याओं का बोध ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे कह दिया हमने, कुछ आदमी या कुछ बालक, कुछ आदमी, कुछ बालक। आदमी क्या है आपका, संज्ञा है। आदमी क्या है, संज्ञा है आपका, और इस संज्ञा की विशेषता भैया कुछ है। बालक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता कुछ है। अब देखिएगा, जैसे आप कहते हैं तो कुछ क्या, किस सेंस में प्रयोग हो रहा, कुछ काफी ज्यादा, किस सेंस में प्रयोग है, इस समय कहा ज्यादा आदमी, तो ज्यादा आदमी का मतलब क्या हुआ, इस समय कह दिया ज्यादा बालक, ज्यादा बालक आ रहे हैं या ज्यादा बालक। ठीक है ना। एसेंस क्या हुआ, इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि संख्या तो है लेकिन निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चितता का बोध है। किसका है, अनिश्चितता का बोध है। समझ पा रहे ना बात, उन्होंने निश्चित संख्या नहीं है, यानी कि निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। अब ऐसा कुछ, काफी ज्यादा या कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है, बाद में संख्या आ रही है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और जब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, काउंट ही कर सकते हैं, काउंटेबल। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, काउंटेबल होता है, चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो। बस यहाँ अनिश्चित की जगह निश्चित नहीं हो पाता, लेकिन कुछ आदमी, जब भी आदमी रहेंगे तो 10, 20, 50, 1000, 2000, 10, 5000 ऐसे कुछ संख्याएं रहेंगी, लेकिन हाँ निश्चित नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं, 1 पौवा 2 पौवा, 1 किलो 2 किलो, 2 पसेरी 4 पसेरी, या फिर क्या नाम है, दूध 4 कुंटल, ऐसा तो आदमी होंगे नहीं। जब भी होंगे काउंटेबल होंगे, यानी संख्याओं में होंगे, गिने जा सकते हैं, तो क्या होगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, जब संज्ञा सर्वनाम की संख्याओं का पता ना चल पाए, संख्याओं का निश्चित बोध ना हो पाए, तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतना शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब अगला विशेषण आपका आता है परिमाण बोधक विशेषण। कौन सा आता है, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक
विशेषण। कौन सा आता है? परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, परिमाण बोधक विशेषण में यानी कि जब संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, यानी संज्ञा जब सर्वनाम की मात्रा का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर देखिएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम से, जिस संज्ञा या सर्वनाम से हमें, जिस संज्ञा या सर्वनाम से हमें मात्रा का तात्पर्य है नाप तौल की इकाई, नाप तौल की इकाई, यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से हमें मात्रा का बोध होता है, का बोध होता है, उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यानी कि ध्यान सुनिएगा, जब हमें संज्ञा सर्वनाम के मात्रा का बोध होता है, किसका होता है? मात्रा का बोध, यानी नाप तौल की इकाई का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। और जब मात्रा या नाप तौल की इकाई का बोध होगा तो आप जानते हैं, इकाई का बोध होगा तो आप जानते हैं उसे किलो में या तो मापा जा सकता है, कुंटल में मापा जा सकता है, या पसेरी में, जैसा भी होगा। ठीक ना? अब इस परिमाण बोधक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। पहले का एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हमने कह दिया 2 किलो सेब, ध्यान से मेरी बात को समझिए, 2 किलो सेब, ठीक है ना? जैसे हमने कह दिया, एक प्रश्न आपका आया हुआ 4 गज मलमल का, 4 गज मलमल का। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अब यहां पे देखिएगा, हमने कहा जब संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा का बोध कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यहां पे देखिएगा बात को, यहां सेब आपकी संज्ञा है। सेब क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा का बोध कराया जा रहा है, सेब कितना केजी भैया, या कितना किलो है? 2 किलो है। अब ध्यान सुनिएगा, जब भी मात्रा के पहले संख्या का प्रयोग होगा, ध्यान सुनिए, गलती कहां पे होती है हमारे विद्यार्थी गणों की, जब भी मात्रा के पहले संख्या का प्रयोग होगा वह सदैव क्या होगा? परिमाण बोधक विशेषण होगा। क्या होगा? परिमाण बोधक विशेषण होगा, चाहे निश्चित होगा चाहे अनिश्चित होगा, चाहे निश्चित होगा चाहे अनिश्चित होगा। हम गलती क्या कर बैठते हैं कि प्रश्न को हमने देखा, झटके में देखा, ससरी निगाहों से देखा, प्रश्न के नेचर को नहीं समझा, और उसके बाद 4 संख्या दिख गई, 2 संख्या दिख गई, हम संख्यावाचक विशेषण लगा के चले जाते हैं। जबकि होता क्या है, जब भी मात्रा के पहले संख्याओं का प्रयोग होगा, यानी नाप तौल की इकाई के पहले संख्याओं का प्रयोग होगा, वह सदैव क्या होगा? परिमाण बोधक विशेषण होगा, चाहे निश्चित होगा या अनिश्चित होगा, चाहे निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां संज्ञा क्या है? सेब है। अब संज्ञा सेब है, तो ही संज्ञा सेब है, तो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष हो गया। अब इसका विशेषता भैया कितने केजी है? 2 किलो है, तो 2 किलो सेब क्या है? तो मात्रा का ही बोध करा रहा है ना। लेकिन अगर कह दे 5 सेब, मान लीजिए आप लोगों से मैं प्रश्न कर रहा हूं कि 5 सेब बताइए, इसमें कौन सा विशेषण है, तो अगर 5 सेब आपसे विशेषण पूछा जाता तो वह संख्यावाचक में चला जाएगा, क्योंकि उसने गिन करके बता दिया कि 5 सेब भैया। संख्यावाचक कभी मात्रा का प्रयोग आगे पीछे नहीं किया, नहीं, यानी संज्ञा पहले मात्रा का प्रयोग उसने किया नहीं। लेकिन अगर उसने कह दिया कि सेब कितने किलो भैया? 2 किलो, तो मात्रा का प्रयोग कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। लेकिन इधर देखिएगा 4 गज मलमल का, मलमल का आपका क्या है? संज्ञा है। कितने गज है? 4 गज है। कितना गज है? 4 गज, यानी संज्ञा विशेषता भैया 4 गज है। अब आप जान लीजिए, इसको समझिएगा थोड़ा।
देहातीपन में समझिएगा। देहातीपन में होता कैसे, मान लीजिए आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, खेत खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आप कैसे लेंगे, नाप तौल की इकाई के माध्यम से लेंगे। तो गज क्या है आपका, नाप तौल की इकाई। मान लीजिए आप जमीन ले रहे हैं, इलाहाबाद में ले रहे हैं, लखनऊ कहीं ले रहे हैं, कहते हैं 25 गज का प्लॉट है, 40 गज का है, 100 गज का है, 200 गज का है ना। तो ये जो गज शब्द है क्या मात्रा है, यानी नाप तौल की उन क्राइटेरिया निर्धारित कर रहा है, भैया इतने दूरी में इतना गज है, इतने इतना हमको अमाउंट देना है, इतने गज प्रति अमाउंट पड़ रहा है ना। तो क्या हो जाता है, यानी संज्ञा की मात्रा का बोध कराता है। तो कुछ विद्यार्थी में गलती क्या कर देते हैं, जैसे संख्या देखते हैं तुरंत वो संख्या देखने के बाद नहीं देखते हैं उसके बाद मात्रा का प्रयोग हुआ है, नाप तौल की इकाई का प्रयोग हुआ है कि नहीं, तुरंत संख्यावाचक विशेषण मार के चले जाते हैं, वहीं पे प्रश्न आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा परिमाण बोधक विशेषण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से। पहला आपका आता है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण आता है। और उसके बाद दूसरा आपका आता है अनिश्चित 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 परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, यानी कि जो मात्रा यानी नाप तौल की इकाई का निश्चित रूप से बोध कराता है उसे हम निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जो मात्रा यानी नाप तौल की इकाई का निश्चित बोध नहीं कराता है उसे हम अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हमने कह दिया हमने कह दिया 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं। ठीक है ना। तो गेहूं क्या आपका संज्ञा है और संज्ञा की मात्रा का बोध कराया जा रहा है, तो क्या है, परिमाण बोध। देखिए कौन सा है, परिमाण बोधक विशेषण में निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। क्या है, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। जैसे हमने कह दिया, जैसे कह दिया हमने 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, क्या हो गया, 2 लीटर दूध। अब दूध क्या है आपका, संज्ञा है। कैसे संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध क्या है, संज्ञा है, लेकिन कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जब द्रव्यवाचक संज्ञा है तो इस संज्ञा का भी विशेषता क्या है, वह 2 लीटर है। कितने लीटर है, 2 लीटर है। तो यानी 2 लीटर क्या है आपका, परिमाण बोधक विशेषण है। लेकिन परिमाण बोधक विशेषण में भी कैसा विशेषण है, निश्चित परिमाण बोधक। निश्चित कर दिया भैया 2 लीटर है दूध, उससे फालतू नहीं ना, तो उससे कम है। समझ पा रहे ना। तेरी निश्चित कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। उसके बाद अनिश्चित में जैसे हमने कह दिया कुछ लीटर दूध, हमने कह दिया इसी कह दिया कुछ, जैसे हमने कह दिया कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध। अब कुछ लीटर दूध कह दिया तो निश्चित नहीं भैया कितने लीटर है कि कितना नहीं ना, कि 10 लीटर है, 5 लीटर है, 20 लीटर है, 50 लीटर है। कुछ समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। हाँ लेकिन दूध है, और दूध जब भी आप जाइएगा तो नाप तौल की इकाई पे ही मिलता है ना। चाहे वो 250 ग्राम कोई दे, चाहे 100 ml दे, चाहे 50 ml दे। पैकेट अगर आप लाते हैं दूध का तो उसमें 10, 20, 50 ml जो भी रहता होगा तो हमेशा क्या मिलता है, परिमाण बोधक विशेषण में भी मिलता है, लेकिन वो निश्चित रहता है जो दूध का पैकेट लाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लीटर दूध, यानी कि लीटर दूध, दूध क्या है आपका, संज्ञा है। दूध क्या है भैया आपका, संज्ञा है। दूध क्या है, संज्ञा है। और इस संज्ञा की विशेषता भैया कुछ लीटर दूध है। कितने लीटर है, कुछ लीटर। पता नहीं चल पा रहा कितने लीटर है ना, तो ये क्या हो जाता है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। यानी कि जब नाप तौल की इकाई का निश्चित बोध कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। लेकिन जब नाप तौल की इकाई का निश्चित बोध नहीं कराया जाता है उसे हम अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया कुछ किलो से, कुछ किलो से, क्या कह दिया, कुछ किलो से। इधर देख लेते हैं इसका, जैसे हमने कह दिया
इसका इधर देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कुछ चाय पत्ती, क्या कह दिया, चाय, कुछ चाय पत्ती, जैसे हमने कह दिया कुछ चाय पत्ती। तो यहां जो कुछ चाय पत्ती आपकी आ जाएगी, तो कुछ चाय पत्ती किसमें आ जाएगी, किसमें आ जाएगी आपकी, कुछ चाय पत्ती आपका अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण में आ जाएगा। जैसे हमने कहा कुछ किलो सेब, कुछ किलो सेब, काफी सेब, ये सब क्या है आपके अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। कैसे विशेषण है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है ना। तो उम्मीद है कितनी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। और फिर से ध्यान से सुनिएगा, यानी कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हम पढ़ चुके हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और उसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति बोधक, प्रत्येक बोधक, समुदाय समूह बोधक, समुदाय समूह बोधक। और उसमें गणनावाचक के भी 2 भेद होते हैं, पूर्णांक गणनावाचक और अपूर्णांक गणनावाचक। उसके बाद फिर अगला आता अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें देखिएगा परिमाण बोधक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण यहाँ पे आपका है और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ठीक ना। अगर मान लीजिए मात्रा का निश्चित यानी संज्ञा के मात्रा का निश्चित बोध कराया जाता है तो उसे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अगर कहीं मात्रा यानी नापतोल की इकाई यानी संज्ञा के नापतोल की इकाई का निश्चित बोध नहीं कराया जाता है उसे हम अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद क्लास, थैंक यू।